दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पीछे आपका इकोनॉमिक्स का अध्याय चल रहा है, चैप्टर, उसी को अभी जारी रखे हुए हैं। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब फिर अगले अध्याय पर चलेंगे। तैयारी में कोई कमी नहीं रखिए। जैसे हम तैयारी में देखिए कोई कमी नहीं रखे हुए, तो आप भी तैयारी में कमी नहीं रखिए, पढ़िए बढ़िया से। तो आपका पहला चैप्टर भी चल रहा है जो पढ़ाए थे। इसके पहले पढ़ाए थे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। उसके पहले पढ़ाए थे क्षेत्र के आधार पर इकोनॉमी कितने होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, ये सब बताए थे। फिर प्रकार के आधार पर 3 तरह के समाजवाद, पूंजीवाद बताए थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद आप ही के चैप्टर में चले, फिर क्या चले, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय चले, मौद्रिक विकास, आर्थिक विकास, वो सब के बारे में पढ़े। अब आगे पढ़ेंगे ह्यूमन इंडेक्स के बारे में। मतलब ह्यूमन आदमी है ना, जैसे प्रति व्यक्ति आय मापा जाता है, देश प्रति आदमी को मापा जाता है कितना कमा रहा है, देश को मापा जाता है प्रति व्यक्ति आय से कितना देश को आमदनी हो रहा है। तो वैसे ही आदमी को भी मापा जाता है 3 स्तर से, शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड, कि उसका कैसा रहना स्तर है, शिक्षा कैसा स्तर है, स्वास्थ्य कैसा है, मतलब कैसा जीवन यापन कर रहा है, ये मापा जाता है। उससे पता चलता है कि आदमी का स्तर कैसा है। जिसका स्तर अच्छा होता है उसको आप ही समाज में बोलते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। जिसका नीचे रहता है तो आप ही लोग मानते हैं कि उसका गरीब है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास आपका पहला चैप्टर है, वही चल रहा है। देखिए जब तक चलता है, क्योंकि भागना तो है नहीं, जो भी करेंगे बढ़िया से करेंगे, डिटेल से करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। ये आदमी को मापता है कि आदमी कितना विकास किया है, किस स्तर पर है। जैसे समाज में स्तर मापा जाता है ना, तो वैसे ही ये जो ह्यूमन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा मापा जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हर देश का अलग अलग होता है, हर देश का रैंक अलग अलग होता है। जैसे भारत का 2025 में 130वां रैंक है 193 देश में। वो अभी और आगे पढ़ेंगे डिटेल से, मगर बता रहे हैं। सोचिए भारत अभी कितना पीछे है ह्यूमन इंडेक्स में। डेवलपमेंट, मानव विकास में भारत क्या बहुत काम करना है। अभी टॉप 10 में आना चाहिए था। वो सब देश जो टॉप 10 में क्या है, वहाँ का आदमी का शिक्षा, रहन सहन, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, बहुत बढ़िया है। उसी के आधार पर ये देश को क्या करता है, नंबर देता है। ये ह्यूमन इंडेक्स जो नापते हैं ने, वो क्या करते हैं, उन्हीं के आधार पर क्या नंबर देते हैं। जिसका नंबर ज़्यादा होता है वो बढ़िया देश कहलाता है, जिसका कम होता है वो मीडियम कहलाएगा, जिसका और कम होगा वो लोअर कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सूचकांक कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये आता है। ह्यूमन इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक, जो आदमी को क्या करता है, जिससे कैसे 10वां पैमाना होता है ना, इतना नंबर में फर्स्ट, इतना नंबर में, वैसे नंबर देती है ना, सब्जेक्ट में इतना नंबर, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर। वैसे ही ये भी है, हर देश को क्या एक नंबर दिया जाता है। एक नंबर के अंदर ही होता है वो पॉइंट में, जो जितना ज़्यादा पॉइंट लाता है वो उतना विकसित कहलाता है, अच्छा कहलाता है वो। मतलब उस देश का ह्यूमन इंडेक्स अच्छा रहता है। जिसको जितना कम मिलेगा वो उतना खराब रहेगा। तो ये किसके द्वारा ये नंबर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत ये किया जाता है। ये किनके द्वारा पहली बार किया गया था, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, HAQ हक। ये किनके द्वारा पहली बार लाया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था। इनको पहली बार किनके नेतृत्व में लाया गया था, महबूब उल हक के द्वारा निर्देशन में पहली बार तैयार किया गया था मानव विकास रिपोर्ट। ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट क्या है, विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है। हर चीज
आप समाज में देखते हैं हर का स्थिति एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो वैसे ही देश में भी क्या है, कोई देश अमीर है, कोई कम अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा गरीब है, वैसे है। तो हर देश का क्या है, अलग अलग नंबर दिया हुआ है ह्यूमन इंडेक्स में। ठीक, इसको आशा करते हैं समझे होंगे। एक बार और से समझ लीजिए ह्यूमन इंडेक्स क्या है। ह्यूमन इंडेक्स क्या है, आदमी को मापने का एक तरीका है देश में, कि उस देश के आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा स्तर कैसा है। ठीक, इसको ये जो कार्यक्रम है किसके अंदर चलाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है। इनको पहले महबूब उल हक द्वारा पहली बार निर्देशित किया गया था। इनके नीचे ये काम करवाया गया था पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसके द्वारा विभिन्न देशों के लिए, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कुछ नक्शा भी देख लीजिए, ये आपके बुक में नहीं, अलग से ये जोड़ा गया है। 2015 का देखिए डाटा है। केरला को इतना नंबर मिला था ह्यूमन इंडेक्स में। एक नंबर पर देखिए ना, मतलब केरला का शिक्षा स्तर देखते होंगे, सुने होंगे 100% लिटरेसी है। वहाँ का आदमी का क्या है, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर हम लोग की तुलना में बेहतर है। तो देखिए इसको ज़्यादा रैंक मिला है ना। गुजरात है, वेस्ट बंगाल है। इंडिया को कितना मिला था 2015 में, 0.6087 मिला था। ठीक ना। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, देखिए बिहार सबसे कम है। बिहार को सबसे कम रैंक मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं शिक्षा स्तर कैसा है, स्वास्थ्य स्तर कैसा है, जीविका का स्तर कमाने का कैसा है। इसलिए क्या देखिए बिहार है ना सबसे नीचे ह्यूमन इंडेक्स में, क्या है, बिहार सबसे नीचे है और केरला सबसे ऊपर है, टॉप पर है। आगे देखिए ये सब दिया हुआ है। भारत का एक राज्य क्या एक देश के बराबर होते हैं ना, तो वही देश से भी तुलना किया है। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बिहार को किसे ह्यूमन इंडेक्स में तुलना कर दिया है, म्यांमार से। म्यांमार की स्थिति देखते बहुत खराब है। वहाँ के जो नेता थे न, उनको क्या किया, वहाँ का सेनाध्यक्ष जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया, अब अपने गद्दी पर बैठ गया। ठीक ना। उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं किससे, पाकिस्तान से तुलना कर दिया गया है। यहाँ राजस्थान है तो उसको घाना से तुलना कर दिया गया है। मध्य प्रदेश को बांग्लादेश से तुलना कर दिया गया है। महाराष्ट्र को साउथ अफ्रीका से तुलना कर दिया गया है। मतलब साउथ अफ्रीका का जो ह्यूमन इंडेक्स है ना वो महाराष्ट्र का है। होंडुरास एक देश है, उसका जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको तुलना कर दिया गया है गुजरात से। ये इराक का ह्यूमन इंडेक्स जो भी, उसको कश्मीर से तुलना कर दिया। लगता है ये कोई गलत कर दिया ह्यूमन इंडेक्स की तुलना। यूनाइटेड नेशन है, कुछ भी कर सकता है बेचारा। ये वाला नक्शा उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, मगर इधर ध्यान दे सकते हैं कि केरला का क्या है इंडेक्स अच्छा है भारत में, और बिहार का सबसे कम है। आगे देखिए, अभी देखे तो क्या करता है रिपोर्ट, विभिन्न देशों के 3 चीज पर यह काम करता है। 3 चीज को मापता है, किसको किसको, देखिए शिक्षा स्तर को मापता है, क्योंकि जिस देश के पास शिक्षा स्तर जितना बेहतर होगा आदमी को रोजगार भी उतना बढ़िया मिलेगा ना। क्योंकि देखते हैं यूपीएससी की तैयारी है, भारत का A ग्रेड, तो कितना दम पढ़ल लिखल खोजता है। फिर उससे कम B ग्रेड, फिर C ग्रेड, फिर D ग्रेड। तो जैसा शिक्षा स्तर रहेगा वैसा ही आदमी नौकरी लेगा ना, या जॉब करेगा या काम करेगा उसी स्तर का ना। फिर स्वास्थ्य मापा जाता है, फिर प्रति व्यक्ति आय मापा जाता है। विभिन्न देश में क्या क्या मापता है ह्यूमन इंडेक्स में, पीछे भी बोले थे क्या क्या मापता है, शिक्षा स्तर मापती है, स्वास्थ्य स्तर मापती है, और प्रति व्यक्ति आय मापा जाता है। यही माप के क्या करता है, जिस देश का ये बढ़िया होगा शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय, उसको अच्छा देश माना जाएगा, विकसित माना जाएगा, वहाँ का व्यवस्था अच्छा होगा। और जिस देश में क्या होगा, कम होगा, वो गरीब होगा। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो HDI का एक मापने का तरीका है, उसी को बोलते हैं 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा, जीवन स्तर, वही वाला है। ये हो गया शिक्षा, जीवन आशा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति जीवन स्तर। जैसा कमाएगा वैसा स्तर रहेगा उसका। इसका एक फॉर्मूला भी है, जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा, जीवन स्तर।
HDI ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला, ये तीनों देख रहे हैं ना। जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालने का पीछे फॉर्मूला बताए थे, राष्ट्रीय आय में जितना जनसंख्या उससे भाग दे दीजिए, क्या होता है प्रति व्यक्ति आय पता चल जाता है ना। तो वैसे ही ह्यूमन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है कि किस देश का जीवन लोगों का स्तर बढ़िया है, इसी के द्वारा उसका क्या क्या चीज़ पता कर लेता है। बस सिंपल है, 3 चीज़ पता करने हैं, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य और कितना कमाता है। बस इसी से क्या होता है, उद्देश्य का पता चल जाता है कि उसका मानव विकास सूचकांक कैसा है। आगे देखिए। अच्छा, आशा करते होंगे अच्छे समझ में आया होगा। एक बार और बढ़िया सुन लीजिएगा, ऐसे तो 2-3 बार बता ही दिए हैं। आगे देखिए, ये डाटा आपके किताब से नहीं है, बाहर से लाए हैं ताकि आपका नॉलेज और बढ़े। ये सब जरूरी है, किताब अपडेट होगा तो ये सब जोड़ा जाएगा। आपका जो किताब का डाटा क्या पुराना वाला डाटा ही चल रहा है, उसको अपडेट करना चाहिए था। बताए थे भी कि देखिए 2025 में ह्यूमन इंडेक्स 193 देश में भारत का रैंक कितना है, 130वां है। कितना है, 130वां है। और 2022 में कितना था, 133वां था 193 में। देखिए भारत क्या लगातार सुधार कर रहा है। भारत का देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रहा है, प्रति व्यक्ति आय सुधर रही है ना, बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, देश देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि नहीं आ रही है। ये इंडेक्स में जितना कम रैंक होगा भारत के लिए उतना अच्छा होगा, टॉप 10 में आना चाहिए, टॉप 20 में आना चाहिए। जो टॉप 20 में होगा देश, उसका देखिएगा शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, वो सब अच्छा होगा क्वालिटी का। तो 193 देश में 2025 में कितना है भारत का, 130वां स्थान है। 2022 में कितना था, 133वां था। ये रैंक में भारत को कितना मिला है 2022 में, 2025 में इतना मिला था, 2022 में देखिए कितना था, 0.676 है। तो उससे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 0.685 है ना, तो बढ़ाता है ना, बढ़ा तब नहीं कमा। आगे देखिए, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन उच्च मानव विकास की ओर बढ़ते हुए प्रमुख संकेत हैं। भारत का जो रैंक बढ़ा इसमें कैसे बढ़ा, तो देख सकते हैं जीवन आशा में, प्रत्याशा में लिविंग ठीक क्या बढ़ गया, जो पहले लोग मर जाते थे उनका जो आयु है वो बढ़ गया। एवरेज आयु कितना हो गया भारत में जीवन का, 72 साल। जापान और में देखते हैं उधर 90 साल पार है, उधर आदमी 100 साल जी जाता है। और भारत में एवरेज कितना लिया गया है, 72 साल लिया गया है। शिक्षा कितना साल तक कम से कम यहाँ ग्रहण कर सकता है, 13 साल तक आदमी प्राप्त करता है कम से कम। कितना आदमी पहले शिक्षा छूट जाती है ना, बहुत सारे कारण होते हैं शिक्षा छूटने के। फिर औसत शिक्षा वर्ष कितना है, 9 वर्ष है। अपेक्षित मतलब माना गया अधिक से अधिक कितना आदमी पढ़ता है, 13 साल। औसत कितना निकाला तो 9 वर्ष। देखते हैं आजकल तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन हर आदमी कर ही लेता है ना। फिर प्रति व्यक्ति आय में इंडेक्स में कितना डॉलर कमा पा रहा है आदमी, 9,046.76 डॉलर, इतना आदमी कमा पा रहा है। तो जीवन स्तर क्या, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा वैसे वैसे तो बढ़ेगा ही ना। क्योंकि 2011 में आपकी बुक में था कितना, 2000 या 2500 के बीच में डॉलर था शायद। तो ये कितना है, 9000 डॉलर के, 9050 समझिए लगभग अप्रोक्स। देख रहे हैं जीवन प्रत्याशा कितना बढ़ गया आदमी का, मतलब आदमी एक्सेस 72 साल तक जी सकता है एवरेज लेके, कोई ज़्यादा कोई कम भी जी सकता है, एवरेज लेके बोल बताया यहाँ पर। अपेक्षित शिक्षा कितना हो सकती है, 13 वर्ष तक। औसत कितना आदमी पढ़ रहा है, कम से कम 9 वर्ष तक। पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो ये भी नहीं था। देखते होंगे बच्चे से कितना लोग क्या करता था, बच्चे को हटाकर इधर भेज देता था, काम में लगा देता था। देखते होंगे होटल में भी कितना छोटा छोटा बच्चा काम करता है ना कई जगह। तो उनको क्या है, शिक्षा में लाना चाहिए। तो वही क्या, ये सब इंडेक्स मापता है। और जब मापेगा इंडेक्स शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय, तो उसके अनुसार क्या है, उसको रैंक देश को दिया जाता है। जिसका जितना बेहतर रहता है उसको ऊपर स्थान मिलता है, जिसका कम मिलता है रैंक उसको नीचे रखा जाता है। तो 2025 में था 130वां, 2022 में था 133वां।
2025 में भारत को कितना नंबर मिला? एक में से 0.685 और 2022 में कितना था? 0.676 था। मतलब देखा जाए तो 0.09 फीस बढ़ा है। आगे देखिए, जो ह्यूमन इंडेक्स में भारत 133 से 130 आया था, क्या कारण है, किसके चलती आया? तो भारत में देखिए क्या है, स्वास्थ्य सेवा में भारत सरकार आयुष्मान कार्ड एक चलाती है, 5 लाख तक के बीमा देती है ना, कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार एक मोदी जी कार्ड चलाए हैं, बुजुर्ग सभी के लिए है, आप भी बनवा सकते हैं जाकर। आयुष्मान भारत नाम से है। आप में कोई प्रॉब्लम होगा तो हॉस्पिटल जाइएगा तो वो कार्ड दीजिएगा न, तो कार्ड में उसमें क्या रहता है, कोई भी दिक्कत होगा वो चेक कर देगा, सरकार उसके बदले उस डॉक्टर को पैसा दे देती है। फिर जननी सुरक्षा योजना चलाया, पोषण अभियान देखिए कितना से चलाता है, मिड डे मील सरकारी में चलता है, तो वो सबसे भी क्या हुआ, सुधार हुआ जीवन स्तर में, शिक्षा स्तर में। शिक्षा स्तर में भी देखिए सुधार किया गया। 2020 में क्या लाया, नया शिक्षा नीति लाया गया। देखिए नया किताब में लिखा रहता है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा में भी बदलाव किया गया है। आगे आगे वाला जब किताब आएगा ना छप के, तो उसमें देखिएगा हर चीज़, बहुत चीज़ पीछे वाला हटा दिया गया जो काम का नहीं है, नया नया चीज़ जोड़ा जाएगा उसमें। समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, मतलब हर बच्चे को शिक्षा, जो भी छोटा बच्चा है एक एज तक जहाँ तक वो पढ़ सकता है, उस बच्चे को जरूर शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा खाली नौकरी लगी थोड़ी होता है, और भी बहुत जगह काम देता है। शिक्षा खाली नौकरी लगे ही नहीं काम देता है, बहुत जगह काम देता है शिक्षा। शिक्षा ले लेना चाहिए एक उम्र तक। महिला सशक्तिकरण सुने ही होंगे, देखते हैं आजकल महिला कितना बढ़ावा आरक्षण दिया है, सब चीज़ दिया जाता है ताकि क्या हो, महिला को बढ़ाया जाए, क्योंकि महिला को क्या सब दिन आर्थिक अति से दूर रखा जाता था, बोला जाता था घर में रहिए। विदेश जब ये सब देख रहे हैं, डेवलप क्यों कर गया, चाइना देखते हैं क्यों डेवलप कर गया, आदमी भी काम करता है औरत भी काम करता है, तो डबल इनकम नहीं हो गया। ऐसे आप भारत में देखते हैं क्या सिस्टम है, आदमी कमाता है पूरा घर परिवार खाता है, तो उस में आदमी पर ज़्यादा बोझ न है। औरत भी कमाया, मान के चलिए आदमी 1 लाख कमाया, अब घर में 4 परिवार है, तो लोड थोड़ा सा जब बढ़ गया, अब आदमी भी कमा रहा है औरत की भी कमा रहा है, तो 2 लाख हो गया, अब 4 आदमी है, समझ रहे होंगे। AI स्किल भी आजकल देखिए, आजकल AI खूब चर्चा होती है ना AI चर्चा। AI क्या करती है, वो एप्लीकेशन फ्री में है या पैसा है ये तो नहीं पता है, ऐसे पैसे लेकर काम करती है। फ्री वाला उतना सही काम नहीं करता, देखें गलती बहुत ज़्यादा करती है। तो जो पैसे वाले होता है एप्लीकेशन, वो बहुत महंगा आता है, यूरोप का है ना, पीछे पढ़ाए, तो इसलिए तो मोदी जी बोले थे आत्मनिर्भर सब चीज़ भारत का बनाओ, तो ना सस्ता होगा। AI स्किल सीखना चाहिए, ये सब में वृद्धि हो रहा है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, देख रहे हैं आजकल हर कोई टेक्नोलॉजी यूज करना पसंद करता है, चलाना जानता है। स्टार्टअप देख रहे होंगे भारत में कितने नए नए स्टार्टअप आ गए, जोमेटो स्विगी ये सब आया ने, ये सब फोन पे गूगल पे, ये सब क्या स्टार्टअप ही ना था। ये सब बड़ा बड़ा कंपनी फ्लिपकार्ट ये सब क्या था, स्टार्टअप था। धीरे धीरे उसके जैसे देख रहे होंगे ढेर सारा कंपनी अब खुल रहा है, एप्लीकेशन, ये सब तो क्या, इस सब में सुधार आया, जिसके कारण क्या है 133 से 30 पर स्थान पर आया। मगर क्या है, अभी भी क्या कुछ चुनौती बचा हुआ है ह्यूमन इंडेक्स में, अभी भी क्या है कुछ चुनौती बचल है, जिसके कारण से क्या 130 स्थान पर है। ये सब चुनौती भी पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, और पीछे आएगा ना, क्या होगा, और भारत 130 से पीछे आएगा। जितना भारत रैंक घटते जाएगा ना इसमें, 50 20 30 पर आएगा, तो उतना बढ़िया रहेगा, उतना क्या होगा भारत के लिए बढ़िया होगा। तो देखिए क्या क्या चुनौती है, असमानता का चुनौती है HDI में, इसमें भी कितना परसेंट, अभी 30% की गिरावट आया, मगर अभी भी क्या है असमानता बना हुआ है समाज में, देखते होंगे भारत में असमानता क्या है, बहुत ज़्यादा है असमानता। देख रहे होंगे समाज में कितना असमानता है। कोई एक जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, मुंबई है तो देखते होंगे कहीं कहीं की बिल्डिंग कितना ऊंचा है, और एक धारावी जगह का नाम सुनेंगे, वहाँ क्या देखिए झुग्गी झोपड़ी है, असमानता है कि नहीं।
तो उसमें भी क्या 30% की गिरावट आया था, मतलब जितना था ना समानता उसमें भी धीरे धीरे आदमी क्या रहा, शिक्षा अच्छा ग्रहण कर रहा है तो वो मैच कर रहा है। आदमी क्या कर रहा है, अब जिसको पढ़ लिख के शिक्षा करके नौकरी ले लिया कमा रहा है तो वो तो ऊपर जाएगा ना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही ना उसका। जो एशिया में क्या सबसे अधिक है, भारत में असमानता क्या देख रहे हो बहुत तेजी में बढ़ रहा है, घट रहा है। असमानता क्या है, एशिया में सबसे तेजी में 30% के रफ्तार से कम रहा है असमानता। देख रहे होंगे सरकार क्या कर रही है, असमानता घटाने के लिए किसी को स्कॉलरशिप देती है ना स्कॉलरशिप, किसी को रिजर्वेशन देती है, ताकि क्या हो समाज बराबर हो जाए, ऊंच नीच वाला जो है क्या हो बराबर हो जाए। तो कितना का रफ्तार से गिरावट कर रहा है असमानता, 30%, 30.7। फिर आगे देखिए, महिला श्रम की भागीदारी भी आजकल काम में देखिएगा हर जगह औरत भी आपको देखने को मिलेगी। पहले नहीं होता था, पहले क्या था उसको घर में रखा जाता था, मगर आजकल देखिएगा बैंक में जाइए कहीं पर भी जाइए क्या है महिला आपको काम करते मिल जाएगी। जरूरी भी है, क्या है विदेश सर देखते हैं चाइना जापान ये सब यूरोप क्यों विकसित कर गया, वह आदमी भी काम कर रहा है क्या औरत भी कर रही है। इसके कारण क्या है दोगुना तरीके से विकास करेगा। और भारत में क्या है सिर्फ आदमी ही काम कर रहा है, तो उसके कारण क्या है दिक्कत हो रहा है। तो महिला श्रम की भी भागीदारी क्या है चुनौती बना हुआ है, काम कर रही है मगर उतना लेवल पर काम नहीं कर रही जितना लेवल पर विदेश में काम करती है, चाइना में काम करती है, जापान में, यूरोप में, अमेरिका में, उस लेवल पर भारत में नहीं कर रही है। कर रही है मगर कम लेवल पर कर रही है अभी, और ज़्यादा होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिनिधि में भी अभी क्या है देख रहे होंगे औरत की कितनी है, आदमी की संख्या क्या है, नेता उता में देखते होंगे औरत कितना नेता आपको दिखाई देते होंगे, आदमी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो औरत की भागीदारी क्या होना चाहिए। ग्रामीण शहरी अंतर आप देख रहे होंगे, गांव शहर में कितना बड़ा अंतर है ना। गांव का लिविंग स्टैंडर्ड शिक्षा स्वास्थ्य कैसा है, शहर का लिविंग स्टैंडर्ड स्वास्थ्य शिक्षा कैसा है देख रहे होंगे, दोनों में क्या बहुत फर्क है, असमानता है कि नहीं है। फिर क्या है शिक्षा स्वास्थ्य और सेवाओं में क्या बड़ा अंतर है, शहर का देखिए शिक्षा स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा बेहतर है, मतलब वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी क्या है अच्छा खासा है। वही गांव में चल जाइएगा तो वहाँ शिक्षा का स्तर भी खराब है थोड़ा सा, अभी सुधार हो रहा है मगर उतना अच्छा स्तर भी नहीं है। गांव में जाएगा तो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलता है नहीं ना, मगर शहर में जाएगा सब चीज़ मिल जाएगा आपको, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज सब चीज़ मिल जाता है, मिल जाता है ना। शिक्षा भी क्या है शहर में बढ़िया से मिलता है, पैसा लगता है उसमें से, देखते हैं आजकल बड़ा बड़ा कॉलेज जो होता है वो सब क्या पैसा चार्ज करती है, मगर शिक्षा क्वालिटी बढ़िया देती है ना, मगर गांव में ये सब व्यवस्था नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, सड़क शहर जैसा नहीं मिलेगी चौड़ा लंबा, गांव में क्या है टूटा फूटा कहीं मिलेगी सड़क, नाला कहीं बह रही होगी। तो ये सब अभी क्या चुनौती बना हुआ है जिसके कारण भारत अभी थोड़ा सा पीछे, ये भी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ये सब पर क्या है धीरे धीरे काम किया है तो आगे बढ़ा है भारत ह्यूमन इंडेक्स में। अब देखिए तीनों सूचकांक कौन कौन था, शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय, ये क्या करती है तीनों का औसत होता है जिससे प्रति व्यक्ति आय एवरेज निकलता है ना। वैसे ही देशों का क्या क्या होता है, 0 से 1 तक के नंबर दिया जाता है, जिसमें ये 1 तक में जो जिसका जितना ज़्यादा होगा ने एक तरफ उसका बढ़िया होगा सूचना, और जिसका इधर आएगा 0 की तरफ उसका क्या होगा वो गरीब देश कहलाएगा। पीछे देखे थे भी भारत को कितना था 0.685 मिला था, तो मतलब यहाँ पर ये आधा थोड़ा सा ज़्यादा। भारत तथा उसका पड़ोसी देशों 2004 का यह डाटा, आपका बुक बोले ना बहुत पुराना पुराना डाटा दिया हुआ, इसको अपडेट करना चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट है, ये कब का है 2004 का है। नॉर्वे देखें 1 नंबर पर है, ये पूछ सकता है, इसको देखिए कितना है, एक में से 0 से 1 लेता है ना, तो 1 में कितना नंबर में ले है 0.965 मिला हुआ है, देख रहे हैं एकदम, मतलब 0.35 कम है 1 से। सबसे ज़्यादा नंबर मिला हुआ था नॉर्वे क्या है 1 नंबर पर 2004 के अनुसार, अभी पता नहीं नॉर्वे है या दूसरा देश होगा, ये आपको होमवर्क में देते हैं, ये आप चेक करके बताइएगा कि 2025 में 1 नंबर पर HDI में कौन सा देश है। भारत देख रहे हैं
1 नंबर पर नॉर्वे है। भारत कितना था 2004 में? 134वें स्थान पर। 2004 में था 134वें स्थान पर भारत, सोचिए। नहीं, 134 नहीं है, 126वें स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया है 3 पर, देखिए ऑस्ट्रेलिया 3 पर है, श्रीलंका 93 पर है, पाकिस्तान है 134 पर 2004 में। तभी तो भारत को और सुधार करना चाहिए था। अभी 130 कैसे हो गया? बिगड़ गया और क्या। देख रहे हैं यहाँ पर 2004 में 126 था, अभी 130 है, 133 से आया है 30 पर। चीन का देखिए भारत से बेहतर है, ये टॉप 100 में है 81 पर 2004 में। बांग्लादेश का देखिए भारत से स्थिति बेचारा का और खराब है थोड़ा सा, 137 पर। ये 2006 का रिपोर्ट था, 2006 का रिपोर्ट था, 2004 तक के लिया गया था डाटा। ये कौन डाटा देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आता था। यूनाइटेड नेशन में पहली बार जो ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स की जो किसके नेतृत्व में किया गया था पहली बार? तब महबूब उल हक के द्वारा पहली बार किया गया था। याद रखिएगा ये सब। ये किस चीज़ को माप कर ह्यूमन इंडेक्स बनाता है? तो 3 चीज़ को मापता है कोई भी देश में, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय को मापता है ये। ठीक, आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए 2006 में कितने देश को मानता था? 177 देश को गिना था। 177 देश में भारत कितना था? 126वां था। अभी 193 देश में 130वां है, ली गई थी। इसमें भारत 126वें स्थान पर था 2006 के अनुसार। 2004 का रिपोर्ट 6 में दिया था। ये गणना करने में टाइम लगती है ना, सब डाटा बनाने में। सब देश का था, एक देश कहे ना कि तुरते कर दे। भारत में मानव विकास मध्यम स्तर पर था। भारत में क्या था? जैसे 0 से 1 के बीच में कितना है? देखिए 6 पर है, यहाँ पर है 0.6 है ना, तो यहाँ 0.5 मान के चलिए है, तो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मध्यम स्तर पर है। और जितना इधर 1 की तरफ बढ़ते जाएगा उतना बेहतर होगा भारत का सब चीज़ स्तर। उसके बाद देखिए भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचकांक में, जेंडर इंडेक्स में भारत में क्या है? 2000 में 105वें पर था, 2004 में 96 पर था। जेंडर इंडेक्स में भी देखिए भारत में बहुत डिस्पैरिटी है। कोई कोई राज्य का क्या है, प्रति 1000 पर प्रति महिला देखिए कम गया है। क्यों? क्योंकि महिला की जनसंख्या क्या है, कम है भारत में पुरुषों की तुलना में। कुछ कुछ राज्य में तो बहुत ज़्यादा है, बिहार में हो गया, और भी बहुत सारे राज्य हैं, है ना। वही सब डाटा ये सब लेकर बनाता है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस 164 श्रीलंका है, जो भारत से क्या है, ह्यूमन इंडेक्स में आगे है। ह्यूमन इंडेक्स में भारत से आगे श्रीलंका है, भारत से आगे श्रीलंका है। मतलब यहाँ का शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा होगा, तभी ना अच्छा होगा ह्यूमन इंडेक्स में। भारत जैसे बड़े देश विश्व में क्या है, इतना नीचा क्रम है, किंतु भारत में विकास की प्रक्रिया क्या है, आने वाले कारणों से सुधार है। श्रीलंका में हाल देखते हैं क्या हो गया था, तख्ता पलट हो गया था ना। देख रहे होंगे जनता क्या क्या करता, विद्रोह कर दिया था। श्रीलंका का ही स्थिति अभी बेचारा ठीक नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब की स्थिति अभी पाकिस्तान के ठीक नहीं है। मगर भारत क्या है, धीरे धीरे विकास कर रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ में स्टेबल की तरह देख रहे होंगे ना, सुधार करते हुए चल रहा है। न्यूज़ सुनते होंगे, आज पाकिस्तान में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया, कुछ ना कुछ घटना होते रहती है। मगर भारत में क्या है, थोड़ा स्टेबल है, चल रही है। जो देश देखिए स्टेबल है वो विकास करेगा ही करेगा। जिस घर में देखिएगा शांति रहता, क्या रहता है, वो धीरे धीरे विकास करता ही है, करता है ना। जिस घर में क्या होगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है ना उससे। वही देश भी क्या, लड़ाई झगड़ा से बचता है, देश नहीं करना चाहता है। जैसे ही लड़ाई झगड़ा करेगा देश, काम खत्म उसका, सारा पैसा सब चीज़ चल जाएगा संसाधन युद्ध में ही।
सब खत्म हो जाएगा, समझिए उसका देश का, बहुत पीछे चला जाएगा। चाहे देश वो कमजोर रहे चाहे बड़ियार रहे, युद्ध में गया समझिए वो गया देश, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ का होता है, जीते भले कोई, नुकसान दोनों तरफ का होता है। देख रहेंगे 2006 में 177 देश में से भारत का रैंक कितना था, 126, और जेंडर में 2000 में 105 था, 2004 में 96 स्थान पर आया जेंडर इंडेक्स। और भारत से क्या है, श्रीलंका ह्यूमन इंडेक्स में आगे है, 2004-06 की बात हो रहा है ये। आगे चलते हैं, अब क्या है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो यूनाइटेड नेशन निकाला, अब भारत भी निकालती है अपना, भारत भी अपना रिपोर्ट निकालती है, जीवन स्तर कैसा है भारत का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विकास के तर्ज पर भारत में भी क्या है, पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में आई थी, ये बड़ा याद कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन की तरह भारत भी क्या करती है, अपना ह्यूमन इंडेक्स निकालती है। तो पहला इंडेक्स कब आया था भारत का, वो जांच वाला HDI का, अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री 2000 में कौन प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी स्वर्गवासी हो गए, वो भी अच्छा प्रधानमंत्री थे। परमाणु पोखरण उन्हीं के थीम हुआ था, भारत अभी जो परमाणु संपन्न है। हर प्रधानमंत्री का क्या है, भारत को विकास करने में अच्छा योगदान है। बीजेपी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया, जो रिपोर्ट था कौन बनाया था, योजना आयोग बनाया था, HDI भारत का अपना था ये। जैसे विदेश का यूनाइटेड नेशन बनवाता है ना, वैसे ही भारत भी बनवाए थे, अटल बिहारी के प्रधानमंत्री थे उस समय। योजना आयोग देखते हैं, प्लानिंग कमीशन वो था उस समय, बनाता था योजना, तो वही इसके योजना बनाया था कि कैसे ह्यूमन इंडेक्स नापना है, और 23 अप्रैल 2000 को जारी किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष KC पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। हाँ सही बात है। देखिए अगर ह्यूमन इंडेक्स में पता है कि किस जगह का आदमी का स्थिति खराब है, तो वहाँ सरकार ज़्यादा ध्यान देगी ना, और देखिए कि किस जगह ज़्यादा ज़रूरत है काम करने का। मतलब परिवार में ही देखते हैं, जिसका तबीयत खराब होता है क्या होता है, उसको जल्दी से दिखाना जरूरी समझता है ना आदमी, कैसे छोड़ देता है उसको, जल्दी से ठीक करना चाहता है ना सब मिलके, ताकि क्या हो, फिर से सब समान हो जाए। या वैसे ही जब क्या हुआ था देश में, ये जब ह्यूमन इंडेक्स की गणना हुई तो पता चल गई ना कि कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सा राज्य ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, कौन सा जगह देश का उसको वहाँ काम करेगा, तो उसको रिपोर्ट को क्या है मानकर सरकार काम करती थी, सुधारा कैसे जाए वो जगह अगर ह्यूमन इंडेक्स में वो पीछे है तो। रिपोर्ट में 1981, 91, 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। ये जो 2002 में निकला था ना HDI भारत का अपना राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक, तो उसमें कौन कौन सा डाटा लिया गया था, 1981 का, 91 का और 2001 का अनुसार उसको बनाया गया था। सब चीज़ देखकर, क्षेत्र देखकर सब चीज़ बनाया गया था। जैसे कैसे जनगणना होती तो क्या करती है, देखते हैं ना, सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, घर घर जाकर पन्ना पर पूछते हैं ना कितना आदमी है, कोई बाहर गए हैं, कोई डेट किए हैं, कोई जन्म लेने वाले हैं, सब चीज़ देखते हैं, रिपोर्ट बनाती है ना, तब ना जनसंख्या पता चलता है इतना जनसंख्या है। वैसे ही क्या है, रिपोर्ट बनाती है कि इस भारत का इस राज्य का इस जिला में शिक्षा स्तर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, प्रति व्यक्ति आय कैसा है। अगर बढ़िया रहेगा तो सब ठीक है, और कहीं नहीं रहा तो क्या है, वो इंडेक्स देखकर सरकार वहाँ पर ही सुधार करेगी। आगे देखिए, जैसे इस रिपोर्ट में विभिन्न भिन्नता थी, अभी बताए, भारत में एक जैसा नहीं जगह था, कहीं क्या था, ह्यूमन इंडेक्स बहुत बढ़िया था, जैसे महाराष्ट्र में बढ़िया होगा, मुंबई में बढ़िया होगा, मुंबई में बढ़िया होगा क्योंकि जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, सब चीज़ बढ़िया होगा वहाँ का।
बिहार का क्या हुआ, कम होगा उसकी तुलना में। तो वही बोल रहा है कि हर जगह डेवलपमेंट एचडीआई क्या था, एक जैसा नहीं था, अलग अलग था। केरल रैंक में सबसे ऊपर था, पीछे दिखाए थे एचडीआई में सबसे ऊपर, और बिहार सबसे नीचे था ना हम इंडेक्स में। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश क्या था, रैंक में सबसे नीचे था। इसलिए देखते हैं ना, बीमारू राज्य में बिहार, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यूसे क्या था, रैंक में सबसे नीचे था। पिछला देखा देते हैं चार्ट में। देखिए ना, बिहार के बाद है उत्तर प्रदेश, असम है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है ना नीचे। ये सब क्या था, बीमारू राज्य था। और केरला देखिए ना एक नंबर पर ह्यूमन इंडेक्स में। वही से करता है, जिस देश का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया रहता है ना, उसका बहुत बढ़िया रहता है। क्या होता है, उसका बहुत अच्छा रहता है। शिक्षा से आदमी सब चीज कर सकता है ना, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और प्रति व्यक्ति आय जिस देश का, जिसका बढ़िया रहता है बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। जैसे देख सकते हैं, ये स्टेट हो गया, जिससे बिहार देख रहे हैं वो यहाँ पर है, तो क्या है, यहाँ का ह्यूमन इंडेक्स सबसे कम है। बीमारू राज्य बता रहा है ना, तो देखिए राजस्थान ये है, असम यहाँ पर ये है, पीछे दिखाए थे चार्ट में भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, ह्यूमन इंडेक्स में सबसे नीचे है। और क्रम सबसे नीचे है, एक नंबर पर बिहार है। ह्यूमन इंडेक्स में एक नंबर पर बिहार है, बाकी सब फिर 2 नंबर पर है, सबसे नीचे बिहार ह्यूमन इंडेक्स में। तो इसको ऊपर करने की जरूरत है। कश्मीर का भी बोलिए ह्यूमन इंडेक्स बिहार से बढ़िया है, मगर कश्मीर घूमने का बहुत बढ़िया जगह है ना, देख सकते हैं बिहार का ह्यूमन इंडेक्स में क्या है, सबसे नीचे रैंक है, क्योंकि यहाँ शिक्षा स्तर खराब है। स्वास्थ्य स्तर देख रहे होंगे कैसा है सरकारी अस्पताल जाकर, और प्रति व्यक्ति आए तो देख ही रहे होंगे कैसा है, ट्रेन भर भर के बेचारा जाता है बाहर कमाने के लिए, कितना दिक्कत से। और केरल क्या देख रहे हैं, यहाँ पर केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल क्या है, सबसे अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, वहाँ अस्पताल बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया है, अस्पताल से स्वास्थ्य नहीं होता ठीक, और प्रति व्यक्ति आय भी क्या अच्छा है बिहार के और राज्य के तुलना में। आशा करते हैं अच्छा समझ में आएगा। वो जो ऑब्जेक्टिव में बीमारू राज्य पूछा जाता है, तो बिहार ह्यूमन इंडेक्स में कम है, तो ये सब देख रहे हैं यहीं पर से है, ये सब रट्टे पड़ेगा, बढ़िया समझा रहे हैं, उसको समझिए खाली। बीमारू राज्य क्यों बोला गया है, कौन कौन सा राज्य देखिए बिहार अति बीमारू राज्य में है। बीआई से देखिए बिहार है ना, बिहार एक नीचे ह्यूमन इंडेक्स में। ह्यूमन इंडेक्स में क्या क्या मापा जाता है, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, और प्रति व्यक्ति आय। बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये सब सुधारने की जरूरत है। बिहार देख रहे हैं सबसे नीचे है, और केरल सबसे ऊपर है, केरल नीचे है, वहां पर नक्शा में नीचे है। आगे देखिए, निर्धनता मतलब गरीबी की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत मानव ह्यूमन इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स। निर्धनता परंपरागत निर्धनता अनुपात पॉवर्टी रेशियो से काफी मिलता जुलता है। वो ह्यूमन इंडेक्स से आप ना उस राज्य का, उस क्षेत्र का गरीबी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय उधर से नहीं पता चलता है। जिस क्षेत्र का, भारत में ही मान के चलिए, नक्शा देखे दिखा देते हैं, जैसे भारत है, तो बिहार को नीचे क्यों रखा गया, तो अगर नीचे बता रहा है बिहार सबसे नीचे है, तो इससे तो पता चल रहा है ना कि बिहार की क्या है, आमदनी कम है। वही तो बोल रहा है, निर्धनता, आमदनी कम होगा तभी ना वो निर्धन होगा। जो हम बोलना चाह रहे समझ रहे होंगे। कोई गरीब क्यों कहलाता है, उसके पास आमदनी है तभी ना वो गरीब कहलाता, आमदनी रहेगा तो वो गरीब कहलाएगा। तो वही कह रहा है, एचडीआई से आप उसका पॉवर्टी लाइन भी पता कर सकते हैं, कि उस राज्य, भारत का जो रिपोर्ट निकला था उससे पॉवर्टी लाइन भी पता कर सकते हैं। जिस राज्य का क्या था, एचडीआई बढ़िया था, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, और जिसका कम होगा तो गरीबी रेखा में आ जाएगा ना वो। अब बिहार में तो और कितने जिला हैं वो देख रहे हैं, कल बताए थे प्रति व्यक्ति आय में, अररिया 20,000 था,
तो उसका देखिए HDI क्या होगा, सबसे नीचा होगा कि नहीं होगा। और पटना जिला ऊपर था, तो वही कह रहा है कि HDI से आप क्या है, उस राज्य का गरीबी रेखा का भी मिलता जुलता पता कर सकते हैं, वहाँ की निर्धनता के बारे में। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता क्या है, कमी आई है। क्या आई है, कमी आई है गरीबी में, क्योंकि आदमी क्या हुआ, शिक्षित हुआ। शिक्षित होता है तो क्या, कमाना शुरू करता है, कमाना शुरू करेगा तो गरीबी दूर होगा ही होगा। तो वही बोल रहा है, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, या याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में क्या है, गरीबी में कमी आई है। महाराष्ट्र को पता ही है, वहाँ फिल्म बनता है, बॉलीवुड वाले सब है, फिल्म में काम करते हैं ना, देखते हो कितना रोजगार देता है। टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए महाराष्ट्र में। फिर हिमाचल प्रदेश तो पता है सेब यहाँ का फेमस है, फिर आदमी गर्मी के दिन में वहाँ घूमने जाते हैं ना हिमाचल प्रदेश घूमने, बर्फ़ गिरती है वहाँ पर। जम्मू कश्मीर तो टूरिस्ट के लिए ही फेमस है, वहाँ एक से एक जगह है, वैष्णो देवी वो सब जाते हैं ना घूमने जम्मू कश्मीर, टूरिस्ट की कमी नहीं है, तो उससे भी आमदनी बढ़ा आदमी का, HDI ऊपर हुआ। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्या है, बढ़ा, HDI बढ़ा मगर बहुत कम, मामूली। क्योंकि बिहार में क्या है ना, उतने टूरिस्ट आते हैं ना, उतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ मगर उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए। ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था में उस लेवल पर सुधार हुआ, और ना ही प्रति व्यक्ति आय में। प्रति व्यक्ति आय कैसे सुधरेगा, जब यहाँ फैक्ट्री आएगी है यहाँ पर, उतना बड़े पैमाने पर फैक्ट्री ही नहीं है कि आदमी जो बाहर जाता है काम करने के लिए क्यों जाता है, यहाँ पर रोजगार ही नहीं है। रोजगार आ जाएगा तो क्यों वहाँ ट्रेन पर भर भर के जाएगा बेचारा दुखी में, उतना एकदम को कच के जाता है, देखते हैं नीचे लेट लेट कर बेचारा, एक दिन दो दिन लगता है उसको ट्रेन से जाने में। अगर वो फैक्ट्री यहीं रहेगा तो जाएगा घर में ही काम करेगा बैठ के आदमी। तो बिहार में सुधार हुआ है, उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। आगे देखिए, समझ रहे होंगे, HDI से पॉवर्टी लाइन भी मिलता जुलता है, गरीबी रेखा भी निकाल सकते हैं। उसमें बिहार क्या था, सबसे नीचे था, केरल सबसे ऊपर था। और देख रहे हैं ये सब राज्य में क्या धीरे धीरे सुधार भी हो रही है, जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सुधार भी हो रही है। भारत का नक्शा देख रहे हैं, उसमें HDI में क्या है, बिहार सबसे नीचे है, ये केरल देख रहे हैं सबसे ऊपर है, फिर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब अभी तुरंत बताया था, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इस सब में क्या HDI में सुधार हो रही है धीरे धीरे, पर जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं हो रही है मगर बहुत कम हो रही है, एकदम कछुआ के रफ्तार से हो रही है। होना चाहिए था एकदम तेजी में, मगर देख रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, गुजरात, ये सब में HDI जो है एकदम तेजी गति में बढ़ा है। ये सब में देखना कितना विकसित हो गया, ये सब यहीं तो जाता है सब काम करे ले। बिहार उत्तर प्रदेश से आदमी कहाँ जाता है, महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, साउथ जाता है, यहीं तो जाता है काम करने के लिए, यही नहीं जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि रोजगार के अवसर क्या है वहाँ बढ़ गए। फैक्ट्री इतना लगा दिया आदमी कि वहीं के आदमी को रोजगार नहीं मिला तो दूसरा राज्य का लेबर जाता है काम करने के लिए। तो वैसा क्या है, बिहार में भी होना चाहिए, फैक्ट्री एक से एक लगा दे, भर दे एकदम, कि आदमी को बाहर जाके जरूरत ही ना पड़े। फैक्ट्री यहाँ लग जाएगा तो आदमी रोजगार करेगा, रोजगार करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जीवन स्तर ऐसे ही सुधरेगी, वो अच्छा अस्पताल में दिखा सकता है तो ऐसी स्वास्थ्य सुधर जाएगा। पैसा रहेगा तो अच्छा जगह पढ़ा सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है ना अच्छी जगह, पैसा रहेगा तभी ना, क्योंकि पढ़ाने में आजकल देख रहे होंगे कितना खर्च होती है। एक अगो बड़ा बड़ा जो कॉलेज होता है क्या लाखों रुपया लेता है, 20-20 लाख इंजीनियरिंग कराने का लेता है ना, 30-30 लाख रुपया। किसी को पायलट बनना है तो करोड़ों रुपया खर्च होगा, किसी को और बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला पढ़ाई पढ़ना है तो वो सब में और खर्चा होता है, विदेश जाता है पढ़ने। तो वो सब अगर यहाँ पर ही आ जाएगा भारत में तो क्या होगा, डेवलप होगा कि नहीं, HDI में होगा, सब चीज़ में बढ़िया हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर क्या है, उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता मतलब कोई चीज़ कंज्यूम करना होता है तो उसके लिए खर्च करते हैं ना, को आर्थिक विकास का भी एक सूचक मानते हैं। उपभोग व्यय को मतलब परचेजिंग पावर पढ़ाए थे पीछे कि आदमी को खरीदने की क्षमता क्या है, तो था नहीं $11,000 का,
तो वही बता रहा है उपभोक्ता व्यय मतलब आदमी कंज्यूम करने के लिए क्या करता है, खर्चा करता है। कंज्यूम मतलब क्या, जैसे फ्रिज लाए खरीद कर तो उसका यूज करते हैं ना, उपभोक्ता हुए। उसमें फल सब्जी जो भी रखते हैं तो खरीद के लाए कि नहीं, खर्चा करके। व्यय मतलब खर्चा करना, एक्सपेंड करना। और भी बहुत सारा चीज खरीद के लाते हैं, गाड़ी लाते हैं खरीद के, घर घर का मटेरियल बनाने वाला लाते हैं ना सब खरीद के। तो भी क्या है, एक रिपोर्ट है। तो पैसा रहेगा तभी ना आदमी कंज्यूम खरीदेगा। तो सरकार और देखते हैं जिस आजकल कंपनी क्या करती है, लोन पर भी ये सब चीज बेचना शुरू कर दी है। उपभोक्ता कस्टमर को सामान बेचने के लिए, मान के चले आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या करती है आजकल देखते होंगे, स्मॉल फाइनेंस जो होती है क्या करती है, लोन पर सब चीज बेचवा देती है ना। तो ये उपभोक्ता व्यय को भी क्या किया गया है, आर्थिक विकास सूचक का मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता का व्यय क्षमता में कमी आई है। ये भी क्या है, उपभोक्ता व्यय मतलब खर्चा करने का मापने का एक तरीका है। तो इसमें क्या मापा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, गांव क्षेत्र, उसमें कमी आई है। कमी क्यों आई होगी, क्योंकि आमदनी नहीं होगा। आमदनी क्यों नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है। अब कृषि जानवे करते हैं किस पर डिपेंडेंट है, वर्षा पर। वर्षा टाइम पर पड़ गई तो फसल बढ़िया होगा, नहीं पड़ी तो सुखाड़ आ जाएगा, ज़्यादा पानी पड़ गया तो डूब के बाढ़ आ जाएगी। तो इस कारण से क्या है, उधर पैसा रहेगा तभी ना कोई चीज़ आदमी खरीदेगा। अब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेगा। आप ही का मन होगा ये गाड़ी लें, वो चीज़ लें, ये चीज़ लें, तो पैसा हो जिम्मा में रहेगा, पास में रहेगा तभी ना आप खरीद सकते हैं। अब नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा। वही बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, कमी आई है उपभोक्ता में, कोई चीज़ कमी में कुछ वर्षों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में क्या इसमें काफ़ी वृद्धि हो गई है। वैसे भी देखते हैं शहर में क्या है, सुख सुविधा का सारा चीज़ बाजार में मिलता है ना, दुकान में। आदमी जाता है, पैसा है तो खरीद लेता है, नहीं रहता है तो लोन पर भी ले लेता है। आजकल देखते हैं लोन बहुत फेमस हो गया है। एगो मोबाइल होगा, कुछ भी होगा, गाड़ी होगा। गाड़ी तो हमरा लगता है 100% आदमी, 100% में 99% क्या लोन पर ही लेता है। 10,000 20,000 आदमी जमा करेगा और क्या करेगा, बाकी फाइनेंस कर देगा कोई बैंक उसको। और क्या है, 3,000 4,000 रुपया का महीना आदमी जमा करते जाता है बैंक में। साल 2 साल में वो गाड़ी क्या होता है, फिर उसका पैसा पूरा हो जाता है। तो क्या कर रहा है, शहरी क्षेत्र में तो व्यय बढ़ गया है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा आदमी कम कर रहा है। पैसा होगा तभी ना खर्चा करेगा आदमी। तो उपभोक्ता व्यय भी क्या है, एक सूचकांक है मापने का। ठीक, आगे देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आपका क्लास क्या हुआ, यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में।